आप ये कहते हो कि आप हमेशा नेहरू को गाली देते हो, कांग्रेस को गाली देते हो। क्या करें, आपने ऐसे दुश्मन को हमारे माथे पर बैठा दिया। तिब्बत को, तिब्बत हमारा नेबर नहीं था। अंग्रेजों ने जाते जाते 3 एग्रीमेंट किए 3 देशों के साथ, और उसने कहा कि भूटान अलग देश होगा, नेपाल अलग देश होगा, तिब्बत अलग देश होगा। और चूंकि बफर स्टेट की कल्पना थी, कहीं से भी हमारा बॉर्डर चीन के साथ नहीं लगता था। आपने जिस हिसाब से इस देश के साथ अन्याय किया, इस देश की विदेश नीति के साथ अन्याय किया, कभी पार्लियामेंट में जब आप डिस्कस नहीं किए, हजारों लेटर हैं जब चाइना जो है तिब्बत पर एग्रेशन करने की कोशिश कर रहा था। और मैं दलाई लामा पंथ की स्थापना जिसने की, भगवान अतीश दीपांकर, वो हमारे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे। हमारे गांव ने, विक्रमशिला ने इस दुनिया को पहला वाइस चांसलर दिया, और अतीश दीपांकर ने दलाई लामा पंथ की स्थापना की। इसलिए उस फैमिली के साथ, उस ट्रेडिशन के साथ हमारा मतलब है। वो लोग लगातार 1950-51 से भारत सरकार को गुहार करते रहे, और आपने तिब्बत अपने पंचशील के सिद्धांत के आधार पर, हिंदी चीनी भाई भाई के आधार पर आपने सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता ही नहीं दिलवाई, आपने तिब्बत को दे दिया। और आज आप हमसे हिसाब मांग रहे हैं कि तिब्बत ने अटैक कर दिया, तिब्बत ने ये कर दिया, तिब्बत ने, चाइना ने जो है अटैक कर दिया। आपको लगता है कि इस तरह की चर्चा होनी चाहिए? आपने अभी कहा कि हमने अब्सटेन कर दिया। 1978 में अफगानिस्तान पर जब रूस ने अटैक किया था, तो आपने क्या किया? फिलिस्तीन और इजराइल का सारा रिजोल्यूशन मैंने सिक्योरिटी काउंसिल का पढ़ा है। फिलिस्तीन और इजराइल का सारा, और आप तो यूएन के वहां अधिकारी रहे, शशि थरूर साहब ने 78 में आप ही की सरकार थी, मुरारजी भाई की सरकार थी। मैं ये कह रहा हूं कि 78 में वाजपेयी जी विदेश मंत्री थे, लेकिन मैं उसके आगे कह रहा हूं कि फिलिस्तीन और इजराइल का चाहे जो भी हो, एक भी रिजोल्यूशन ऐसा है जिसमें कि आपने अब्सटेन नहीं किया? एक भी है। और ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं सर। चाहे 62 का सवाल हो, चाहे 65 का सवाल हो, चाहे 71 का सवाल हो, हमेशा जो है रूस ने हमारा साथ दिया। मैं उसके विदेश नीति पर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इन्होंने कहा कि यूक्रेन उसका पार्ट था, इसीलिए आप उसके साथ हैं। लेकिन 1998 में, शशि थरूर साहब, 1998 में जब परमाणु विस्फोट किया भारत सरकार ने, उस वक्त यूक्रेन ने किसके साथ वोट किया और रूस ने किसके साथ वोट किया? ये जरा सदन को बता दीजिए। और जब ये बताएंगे तब पता चलेगा कि पूरी दुनिया जब हमारे ऊपर जो है बैन लगा दी थी, पूरी दुनिया में हमको कोई सपोर्ट करने, मैं किसी युद्ध की बात नहीं करता, यहां युद्ध के लिए बहुत बातें हुई। 2 महिलाएं हैं, सुमति जी और सुप्रिया जी, उन्होंने वॉर के बारे में बहुत बड़ी बात कही। लेकिन मैं वॉर पर नहीं जाना चाहता। अहिंसा परमो धर्मा, भारत सरकार, भारत का जो है पुराना ट्रेडिशन है, मैं वॉर पर नहीं जाना चाहता। लेकिन जो देश लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे यूक्रेन लड़ाई लड़ रहा है या रूस लड़ाई लड़ रहा है, उनके जो वॉर हीरो हैं या उनके लोग जो उनको सपोर्ट करते हैं, कम से कम उसके बारे में सोचिए। हमारे यहां एक बड़ी अच्छी कविता लिखी सर, मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर देना तू फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर चाहे वीर अनेक। जो भी है, पूरी दुनिया, देश, यदि वॉर होता है तो एक एक आदमी, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो मिलिट्री का आदमी हो, उसको प्राइड होता है कि हमारा सैनिक वहां जा रहा है और हम उसको सपोर्ट करते हैं। इसलिए यूक्रेन के नागरिक के प्रति और रूस के नागरिक के प्रति हमको लगता है कि हमको सम्मान होना चाहिए और हमको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मैं आपको यह कहूंगा कि सर, किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया और माननीय जो विदेश मंत्री ने काम किया, वो न भूतो न भविष्यति है। इस देश में इसके पहले भी इवैक्यूएशन हुए। 1990 में जब इराक का इवैक्यूएशन हो रहा था, तो आपको पता है कि जो विदेश मंत्री थे आईके गुजराल, वो सबको पास देते थे और पास के आधार पर यहां लोग आते थे। पहली बार ऐसा हुआ, क्योंकि 20 लड़के हमारे भी यहाँ आए, चाहे वो गरीब था या अमीर था, हिंदू था या मुसलमान था या सिख था या ईसाई था, सबको एक आधार पर भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आई। 1990 का आईके गुजराल का मॉडल हमने नहीं अपनाया। जितने भी इवैक्यूएशन हुए, यहां दिल्ली से मैसेज जाता था कि बड़े परिवार को लाना है, बड़े लोगों को लाना है। पहली बार ऐसा हुआ। इसीलिए इस प्रधानमंत्री के प्रति हम लोगों को सम्मान और विश्वास देना चाहिए। केवल मैं अंत में यही कहूंगा सर कि यह देश बड़ा है, इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है
और माननीय मोदी जी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के सिद्धांत पर चलते हैं, इसीलिए इसके बारे में बहुत राजनीति नहीं होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।